वेरी 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 गुड इवनिंग बच्चों। सीए फाउंडेशन लॉ एग्जाम ओरिएंटेड बैच में है आप, जिसमें जनवरी 26 के लिए हमने पार्टनरशिप शुरू किया है। अभी तक अगर हम लोग बातें करें तो हमने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंप्लीट कर लिया 6 मार्क्स के लिए। हमने दी कंपनीज एक्ट 2013 20 मार्क्स के लिए कंप्लीट कर लिया, और हमने एलएलपी एक्ट 6 मार्क्स के लिए कंप्लीट कर लिया। हम अपने चौथे चैप्टर में हैं। हमारे फोर्थ चैप्टर का नाम है, फोर्थ एक्ट का नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट में टोटल 3 यूनिट दिए हुए हैं। हम लोग यूनिट 1 कल स्टार्ट किए थे, और उस यूनिट 1 के अंदर कल हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टनरशिप होता क्या है। हमने कहा कि पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, एंड बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हमने सेक्शन 4 में जब डेफिनेशन दिया तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन यही था। फिर हमने एसेंशियल्स निकाले बेटा। एसेंशियल्स में आपने कहा कि ये एसोसिएशन है 2 और मोर पर्सन का। यहाँ एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन हम फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज हो तो हमें दिक्कत ना हो, तो इसलिए हमने रिटन में बना लिया। रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहा हमने। फिर आपने पार्टनरशिप डीड के कंटेंट बताए। आपने कहा भाई फर्म का नाम क्या है, पार्टनर्स के नाम क्या है, किस दिन बिजनेस शुरू किया, क्या बिजनेस है, कहाँ बिजनेस करते हो, क्या ड्यूरेशन रहेगा पार्टनर्स का, कितना कैपिटल लेके आए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, एडमिशन का रिटायरमेंट का प्रोविजन क्या है, क्या किसी पार्टनर को एक्सपेल्ड किया जा सकता है फर्म से, पार्टनर को कमीशन या सैलरी का क्या प्रोविजन है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या एडवांसेस लोन कितना देना है, और कल अगर हमारा फर्म डिसॉल्व हो जाए तो अकाउंट सेटलमेंट किस तरीके से करना है, ये बातें हम लोगों ने कहा कि ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। पार्टनरशिप डीड का कोई फॉर्मेट प्रेस्क्राइब नहीं है, तो हम स्टाम्प पेपर पे लिख लेते हैं। और अगर कोई पार्टनर इमूवेबल प्रॉपर्टी लेके आता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये बात हमने पार्टनरशिप डीड में कर ली है। पार्टनरशिप के एसेंशियल्स 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, उनके बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होती है पार्टनरशिप में। कल इतनी बातें हम लोगों ने कर ली थी। आज के क्लासेस में सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कितने टाइप के पार्टनर होते हैं। तो बेटा एक पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बहुत तरीके होते हैं। पहला तरीका है पार्टनर एक्टिव हो सकता है। एक्टिव पार्टनर को ही एक्चुअल पार्टनर, वर्किंग पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर बोलते हैं। पार्टनर स्लीपिंग हो सकता है, पार्टनर नॉमिनल हो सकता है, पार्टनर इनकमिंग हो सकता है, पार्टनर आउटगोइंग हो सकता है, पार्टनर सब पार्टनर हो सकता है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली हो सकता है, और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनर्स बाय एस्टॉपेल हो सकता है। एग्जामिनेशन के लिए एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट केस स्टडी पूछ सकते हैं। अगर वो केस स्टडी आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर से पूछे तो एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट इंपॉर्टेंट है। एक्टिव, स्लीपिंग और नॉमिनल पार्टनर का कंपैरेटिव स्टडी हमने किया है। 4 पॉइंट हैं, आप देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या। टाइप्स ऑफ पार्टनर का कंपैरेटिव स्टडी है। देखिए तो एक्टिव पार्टनर क्या करता है, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर में व्हाट इज द डिफरेंस।
एक्टिव पार्टनर के और क्या नाम है? स्लीपिंग पार्टनर के और क्या नाम है? नॉमिनल पार्टनर के। कौन है जो कैपिटल लेके आता है? कौन है जो प्रॉफिट शेयरिंग करता है? कौन है जो डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेशन करता है? कौन लोग हैं जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी लेते हैं? देखिए जरा, कंपैरेटिवली हमने कंपैरेटिव स्टडी करा है जिससे कि सारे पार्टनर्स भी क्लियर हो जाएं। चलो बेटा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ रहे हैं हम लोग एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर क्या होते हैं ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा, एक्टिव पार्टनर के क्या अदर नेम भी है? तो क्या हम एक्टिव पार्टनर को एक्चुअल पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं क्या? आंसर इज यस। एक्टिव पार्टनर के ये नाम है बेटा। एक्टिव पार्टनर को ही वर्किंग बोलो, एक्चुअल बोलो, ऑस्टेंसिबल बोलो। एक्चुअल पार्टनर के नाम है, बोलो। एक्चुअल पार्टनर को और क्या बोलते हैं? एक्टिव। एक्टिव ही एक्चुअल है, एक्टिव ही वर्किंग है, एक्टिव ही ऑस्टेंसिबल पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर को और क्या बोलते हैं बेटा? स्लीपिंग है, वो सोया हुआ रहता है, डे टू डे अफेयर से मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग डॉर्मेंट है, डॉर्मेंसी में। अब जब छोटे बच्चे होंगे तो आपने सुना होगा कि मेढक जो है वो डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है, मतलब सो जाता है मेढक। वही बात बोल रहा है यहाँ पे कि स्लीपिंग का मतलब होता है डॉर्मेंट। क्या नॉमिनल पार्टनर का भी कोई नाम है? तो इसने कहा नहीं भैया, नॉमिनल पार्टनर का और कोई का नाम नहीं है। तो एक्टिव पार्टनर को एक्चुअल पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर बोला हमने। स्लीपिंग पार्टनर को डॉर्मेंट पार्टनर बोला हमने। और नॉमिनल पार्टनर का एज सच कोई नाम नहीं है। भाई कैपिटल कौन कौन है मुझे बता, इसमें से कौन कौन है जो पार्टनरशिप में कैपिटल लेके आएगा? तो बोल रहे हैं कि देखो भाई, एक्टिव पार्टनर है तो वो तो कैपिटल लेके आएगा, स्लीपिंग पार्टनर भी कैपिटल लेके आएगा, लेकिन जो नॉमिनल पार्टनर है नाम मात्र का, वो कैपिटल लेके नहीं आता, नाम मात्र का पार्टनर है।
जैसे आप जो है बेटा किसी फेमस पर्सनालिटी को जानते हैं, मान लो कटरीना कैफ मेरी दोस्त है, मैंने कोई बिजनेस शुरू किया तो मैंने उनको बोला कि एक काम करो, थोड़ा इसका एडवर्टीजमेंट कर देना और अब बस आप मेरे ऑफिस में कभी कभी आना। वो कैपिटल लेके आ रही है क्या? नहीं। वो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे क्या? नहीं। बस उनका नाम या हम यूज कर रहे हैं। अब भैया अगर हमने उनका नाम यूज किया और उस नाम पे जिसने भी भरोसा किया तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी तो कटरीना को भी लेना पड़ जाएगा बेटा उस केस में। लेकिन कटरीना कैपिटल ये क्या? तो आंसर इज नो। तो एक्टिव पार्टनर कैपिटल लाएगा, स्लीपिंग पार्टनर भी कैपिटल लाएगा, लेकिन नॉमिनल पार्टनर कोई कैपिटल नहीं लाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग, अब भैया एक्टिव पार्टनर कैपिटल लेके आ रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रॉफिट लेंगे। स्लीपिंग पार्टनर भी कैपिटल लेके आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट लेंगे। लेकिन भैया नॉमिनल पार्टनर तो कैपिटल लेके नहीं आया, तो अगर नॉमिनल पार्टनर कैपिटल लेके नहीं आया तो नॉमिनल पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं करेगा। ना तो कैपिटल लेके आएगा, ना प्रॉफिट शेयरिंग करेगा, ना उसका कोई दूसरा नाम है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बेटा डे टू डे अफेयर्स की कि क्या पार्टिसिपेशन कौन है जो डे टू डे अफेयर में, डे टू डे कंडक्ट में, डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करेगा, तो भैया नाम ही है एक्टिव पार्टनर। तो जिसका नाम ही एक्टिव, वर्किंग, ऑस्टेंसिबल, एक्चुअल, तो वो तो भैया डे टू डे में, मैनेजमेंट में, कंडक्ट में, अफेयर में फुल पार्टिसिपेशन करता होगा। इसका स्लीपिंग, तो ये नाम ही इसीलिए स्लीपिंग है, कैपिटल लेके तो आ ही प्रॉफिट शेयरिंग कर ही रहा है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी कर ही रहा है, बस स्लीपिंग क्या नहीं करता, स्लीपिंग डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेशन नहीं करता। नॉमिनल पार्टनर बेटा ना तो कैपिटल लाया, ना प्रॉफिट लेगा, और ना ही उसको आपके डे टू डे अफेयर से कोई लेना देना है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी तो भैया सबको लेनी होगी, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब जितना कैपिटल लेके आए वो तो डूबा ही डूबा। मुझे मेरा पर्सनल सेट, मेरी घर, मेरी जमीन, गाड़ी, ज्वेलरी, बीबी, बच्चे सब बेच के इधर लेके आना पड़ेगा, तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। सारे लेंगे थर्ड पार्टी लायबिलिटी, एक्टिव पार्टनर हो, स्लीपिंग पार्टनर हो या नॉमिनल पार्टनर हो, एक्टिव हो, स्लीपिंग हो या नॉमिनल हो, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। पब्लिक नोटिस, अगर एक्टिव पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, अगर एक्टिव पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसको पब्लिक नोटिस देके बताना होगा कि he is no more a partner, he is no more a partner in this firm। अब इस फर्म में वो पार्टनर नहीं रहा, ये पब्लिक नोटिस बताना होगा, जनता को बताना होगा, जनता जनार्दन को बता के जाना होगा। भैया आप स्लीपिंग है, आपको ऐसे भी कोई नहीं जानता, तो आपको पब्लिक नोटिस देने का दरकार नहीं है। लेकिन अगर आपका नाम हमने यूज किया, आप नॉमिनल हैं और आप अपना नाम विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको भी ये बात पब्लिक को बताना होगा कि अब आप किसी भी तरीके से इस फर्म से अटैच नहीं। रियल इंटरेस्ट, कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है। रियल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग, तो इनका तो होगा ही, इनका तो होगा ही, इनका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं। तो अगर आप एक्टिव, स्लीपिंग और नॉमिनल पार्टनर को इस तरीके से पढ़ेंगे तो सारे पॉइंट्स भी आ गए और आपको याद भी रहेगा कि व्हाट इज एक्टिव, स्लीपिंग एंड नॉमिनल पार्टनर। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे सारे बच्चे, फिर से एक बार रिकॉल करें, 2 मिनट का समय लगाएं और एक्टिव, स्लीपिंग और नॉमिनल पार्टनर को फिर से एक बार रिकॉल करें।
कंपैरेटिव स्टडी हमेशा किया कीजिए। टाइप्स ऑफ पार्टनर में एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। चलो बच्चों, रिकॉल कर लिया आपने। एक्टिव पार्टनर का दूसरा नाम एक्चुअल पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर को डोरमेंट पार्टनर बोलते हैं। नॉमिनल का कोई नाम नहीं है। अगर हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एक्टिव पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर नहीं। अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, नॉमिनल नहीं करेगा। अगर हम बात करें डे टू डे अफेयर्स की तो केवल एक्टिव पार्टनर डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेशन करेगा, ना तो स्लीपिंग और ना ही नॉमिनल। अगर हम बात करें थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की तो भैया थर्ड पार्टी लाइबिलिटी तो सबको लेना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर हम पब्लिक नोटिस की बात करें तो एक्चुअल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर पब्लिक नोटिस दे के जाएंगे कि अब वो पार्टनर नहीं है। स्लीपिंग को तो कोई जानता ही नहीं है, तो उसको पब्लिक नोटिस देने का दरकार भी नहीं है। फिर आपने कहा रियल इंटरेस्ट, तो भैया जो एक्टिव पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, उनका तो रियल इंटरेस्ट है। नॉमिनल पार्टनर का कोई इंटरेस्ट नहीं है इन रियल सेंस। अब आता है भाई पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, सेक्शन 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट को पार्टनर्स बाय एस्टॉपेल भी बोलते हैं बेटा। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट को पार्टनर्स बाय एस्टॉपेल भी बोलते हैं। When a person represent himself or knowingly permit himself
टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म। जब कोई व्यक्ति खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं पार्टनर हूं इस फर्म में, या किसी और को रिप्रेजेंट करने दे रहा है कि वो पार्टनर है, जबकि सच्चाई क्या है, व्हाट इज द फैक्ट, सच्चाई क्या है कि वो पार्टनर नहीं है। तो ये जानते हुए कि वो पार्टनर नहीं है, अगर वो अपने आप को सब जगह बोलते चले मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं, और थर्ड पार्टी अगर इस बात पे भरोसा करके फर्म को कोई लोन देता है, एडवांसेस देता है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। He is liable like a partner in the firm to anyone who is in the faith of such representation has given credit to the firm। उसके इस बात को बोलने पे लोगों ने भरोसा किया, थर्ड पार्टी ने, तो भैया बन गए पार्टनर, आप तो हो गए रिस्पॉन्सिबल, आप तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी लेनी पड़ेगी, अब तो आपको बच नहीं सकते। यही बात बोला, क्या बोला कि पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, जैसे मान लो बेटा, इसको ऐसे समझो, ध्यान से समझिएगा ये वर्ड, क्योंकि लॉ में बहुत जगह ये वर्ड यूज किया गया है, होल्डिंग आउट एस्टॉपेल, और बहुत बार मैं बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ये होता क्या है, तो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक कॉर्नर है यहाँ पे, वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, नाम है एपीपीएस इंफ्रा, एपीएस इंफ्रा, एपीएस इंफ्रा एंड कंपनी, या एपीएस इंफ्रा एंड एसोसिएट नाम है। हम यहाँ खड़े हैं, मेरे लेफ्ट हैंड के सामने एक रूम है, कॉर्नर है, वहां एक बोर्ड लगा हुआ मुझे दिख रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है एपीएस इंफ्रा एंड कंपनी, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर हैं, ए, पी और एस, एपीएस। आरती, प्रदीप, सुमित, 3 पार्टनर हैं हम, ऐसा हम आपको बोल रहे हैं। थर्ड पार्टी है, वहां एक पार्टनरशिप फर्म का बोर्ड लगा है, और हम आपसे बोल रहे हैं ए भाई सुनो सुनो सुनो, मैं भी वो जो एपीएस इंफ्रा कंपनी है ना, उसमें ए किसका है, मेरा, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम आरती मैम है, तो हमारा एक पार्टनरशिप फर्म है, हमारे पार्टनरशिप फर्म का नाम है एपीएस इंफ्रा, एपीएस इंफ्रा एंड कंपनी। मैंने आपको बोला कि पता है एपीएस में ए कौन है, ए तो हमें आरती, पी प्रदीप और एस सुमित है, वी 3 आर दी पार्टनर्स इन एपीएस इंफ्रा। जबकि सच्चाई है कि ए मेरे नाम का नहीं है, ए का मतलब वहां आनंद है, आरती नहीं है। आप थर्ड पार्टी हैं, मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया कि मैं तो पार्टनर हूं, जबकि सच्चाई क्या है, मैं पार्टनर नहीं हूं, लेकिन आपने तो भरोसा किया, अब इस भरोसे पे आपने कंपनी को उधार दे दिया, 50 लाख का सामान उधार पे दे दिया, सिर्फ इस भरोसे पे, इस फेथ पे, इस विश्वास पे कि मैं भी पार्टनर हूं, आपका पैसा डूबेगा नहीं। और कल मैंने आपसे कहा उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, मैं तो पार्टनर नहीं हूं, तो मुझे पार्टनर की तरह लायबल होना पड़ेगा अगर मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है तो। इसी को बोलते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग। मैंने होल्ड आउट किया, मैंने डिक्लेयर किया, मैंने ऐसा रिप्रेजेंट किया थर्ड पार्टी के सामने कि मैं पार्टनरशिप का पार्टनर हूं, जबकि मैं पार्टनर नहीं थी। तो आपने अगर भरोसा करके इस फर्म को लोन दिया, क्रेडिट दिया, उधार दिया, तो मैं भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हूं लाइक एनी अदर पार्टनर, मैं भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हूं लाइक एनी अदर पार्टनर। इसको बोलते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। दूसरा सेम केस है,
एक पार्टनरशिप फर्म था एपीएस इंफ्रा, उसका जो सुमित है वो यहाँ आया, आपके सामने भी यहाँ पे सुमित आया, और सुमित आके बोल रहा है कि भाई पता है आप लोगों को, आरती मैडम जो है वो हमारे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं। इस बार हम नहीं बोल रहे आपसे, इस बार सुमित बोल रहे हैं मेरे बारे में आपके सामने कि पता है तुमको कि आरती मैडम भी हमारे फर्म में पार्टनर है। आपने कहा भाई अगर मैडम पार्टनर है तो मैडम पे तो हमें पूरा भरोसा है, अगर मैडम पार्टनर है तो ले जाओ, कितने का लैपटॉप चाहिए, आपने कहा 50 लाख का, उनका ले जाओ भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई क्या थी, हम पार्टनर नहीं थे, लेकिन चुप रहे, मैंने कुछ नहीं बोला, तो थर्ड पार्टी के सामने मैंने ये मान लिया कि हम भी पार्टनर हैं। अगर हम नहीं थे पार्टनर तो मुझे यहाँ पे सुमित की बातों को अपोज करना चाहिए। तो मेरे भाई सुनो 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 सुनो, सुमित झूठ बोल रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं है इनके फॉर्म से, मैं इनके फॉर्म में पार्टनर नहीं हूं। अगर मैंने कोई अपोजिशन नहीं दिखलाया, मैंने कोई अपोज नहीं किया, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने अपने आप को एपीएस इंफ्रा का पार्टनर होना स्वीकार किया है। और थर्ड पार्टी ने इस बात पे भरोसा करके अगर एपीएस इंफ्रा को कोई क्रेडिट दिया तो मैं भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हूं, लाइक प्रदीप एंड सुमित एज वेल। इसी को बोलते हैं पार्टनर्स बाय स्टॉपेल या पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब फिर से पढ़िए, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज आल्सो नोन एज पार्टनर बाय स्टॉपेल when a person represent himself, मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, या knowingly permit himself to be represented as a partner in a firm when he in fact is not। या दूसरी बार मैंने एक बार खुद बोला कि मैं पार्टनर हूं, दूसरी बार सुमित ने मेरे बारे में बोला और मैं चुप रही, तो दोनों केस में मैंने अपने आप को पार्टनर बोला, और आपने इस बात पे भरोसा करके अगर एपीएस इंफ्रा एंड कंपनी को कोई क्रेडिट दिया, लोन दिया, तो मैं भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हूं लाइक एनी अदर पार्टनर्स। तो ये था आपका। अच्छा, इसके बाद सब तो नाम के पार्टनरशिप प्रॉफिट वन ले, जो प्रॉफिट में केवल हिस्सेदारी लेगा, लॉस से मतलब नहीं। इनकमिंग पार्टनर मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में आ रहा है, इनकमिंग। जो एक पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है, आउटगोइंग। और मैं पार्टनर हूं, मैंने अगर और कोई पार्टनर अपॉइंट किया अपना, तो उसको कहते हैं सब पार्टनर।
हेलो हेलो, क्यों? माइक तो सही है बेटा, आवाज आवाज में कोई दिक्कत आ रही है क्या? पार्टनर्स आपको याद करना होगा, एक्चुअल, नॉमिनल और होल्डिंग आउट, ये याद करना होगा। बाकी जस्ट आप एक बार रीड करके छोड़ सकते हैं। ये करने के बाद काइंड ऑफ पार्टनरशिप में आइए बेटा, काइंड ऑफ पार्टनरशिप में आइए। काइंड ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन के आधार पे पार्टनरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। एक्सटेंट ऑफ बिजनेस के आधार पे पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप। ड्यूरेशन के आधार पे पार्टनरशिप, ड्यूरेशन के आधार पे पार्टनरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का नाम ही है बेटा, हमारी इच्छा है, जब तक हमारा मन, जब तक हमारी इच्छा, तब तक पार्टनरशिप चलेगा। ना तो कोई प्रोविजन पार्टनरशिप के डिटर्मिनेशन की है, ना काम की है, जब तक इच्छा हो फर्म चलाएंगे। आपने पार्टनरशिप बनाया तो फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप की, भाई 2 साल के लिए पार्टनरशिप बना रहे हैं, 2 साल बीत गए फिर भी पार्टनरशिप चल रहा है, इसका मतलब है कि वो पार्टनरशिप एट विल है। तो ड्यूरेशन के आधार पे पार्टनरशिप दो तरीके का होगा, पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। और एक्सटेंट ऑफ बिजनेस के आधार पे पार्टनरशिप होगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप। ड्यूरेशन के आधार पे आइए तो सेक्शन 7 आपसे बातें करता है। अगर आप ड्यूरेशन के आधार पे आते हैं, अगर आप ड्यूरेशन के आधार पे बोलेंगे तो पहला पार्टनरशिप होता है पार्टनरशिप एट विल। इट इज द पार्टनरशिप व्हेन नो फिक्स्ड पीरियड हैज बीन अग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन। आप जब पार्टनरशिप बना रहे थे तो आपने कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया था, नो ड्यूरेशन वाज फिक्स, कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं था कि ये पार्टनरशिप कितने दिन के लिए चलेगा। इसका मतलब है कि वो पार्टनरशिप एट विल है, and there is no provision made at for the determination। ना तो पार्टनरशिप के डिटर्मिनेशन का कोई प्रोविजन है, ना पार्टनरशिप के ड्यूरेशन का कोई मतलब है। तो ना तो फिक्स्ड पीरियड है और ना ही कोई प्रोविजन है पार्टनरशिप के डिटर्मिनेशन की। तो ये कैसा पार्टनरशिप है भाई? ये है पार्टनरशिप एट विल। These two conditions must be satisfied before a partnership can be agreed regarded as partnership at will। क्या दो कंडीशन? कि कोई फिक्स्ड पीरियड अग्री नहीं होना चाहिए और कोई प्रोविजन पार्टनरशिप के डिटर्मिनेशन का नहीं होना चाहिए। आपने एक पार्टनरशिप बनाया, वेयर अ पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू फॉर अ फिक्स्ड टर्म। आपने एक पार्टनरशिप बनाया कि चलो 1 साल के लिए पार्टनरशिप करते हैं, इज कंटिन्यूड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सच अ टर्म। 1 साल बीत गए फिर भी पार्टनरशिप चल रहा है, तो ऐसे पार्टनरशिप को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप एट विल। A partnership at will may be dissolved by any partner by giving notice in writing to all the other partner of his intention to dissolve the same। हमारा एक पार्टनरशिप एट विल है, मेरा मन नहीं कर रहा कि हम इस पार्टनरशिप में रहें, तो हम अपना इंटेंशन बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे के रिटर्न में बताएंगे कि भाई मैं पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहता हूं, अब मैं आगे पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता। और मैंने ये बात
रिटन नोटिस दी है सारे पार्टनर्स को, अपना इंटेंशन बता दिया और फर्म डिसॉल्व हो जाएगा अगर ये पार्टनरशिप एट विल है तो। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड का मतलब क्या है भैया, कि वो पार्टनरशिप जो एक फिक्स टर्म के लिए, फिक्स पीरियड के लिए क्रिएट हुआ है और जैसे ही वो फिक्स टर्म पूरा होगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, उसको बोलेंगे फिक्स पीरियड। इट इज द पार्टनरशिप created for a particular period of time when a provision is made by contract for duration, the partnership is called partnership for a fixed period के लिए बनाया, 1 साल 2 साल 6 महीने 3 साल के लिए पार्टनरशिप बनाया फिक्स्ड पीरियड, तो ये हो गया पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड। Such a partnership comes to an end on the expiry of the fixed period। हमने भैया 1 साल के लिए पार्टनरशिप बनाया था, 1 साल बीत गया, पार्टनरशिप खत्म। अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, क्या काम करने के लिए बन रहे हैं, क्या करेंगे, कितना करेंगे, तो अगर एक पर्टिकुलर काम के लिए बन रहे हैं, पर्टिकुलर वेंचर करेंगे, पर्टिकुलर वेंचर के पूरे होते ही पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा तो पर्टिकुलर, और सब काम करेंगे, करते ही रहेंगे जो भी काम। जैसे मान लो हम लोगों ने 3 सीए मिलके फर्म खोला, हम सब काम करते हैं, टैक्सेशन का, जीएसटी का, ऑडिटिंग का, अकाउंटिंग का, सारे काम करते हैं। जनरल पार्टनरशिप, आपको पता है इंडिया में 99% पार्टनरशिप कैसा बनता है, जनरल पार्टनरशिप। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है बेटा, when a person becomes a partner with another in any particular venture or undertaking, the partnership is called particular। हमने पार्टनरशिप क्यों बनाया, हाईवे के लिए, हाईवे का एक प्रोजेक्ट आया है, हाईवे बनाएंगे पार्टनरशिप करके, हाईवे बन गया, पार्टनरशिप खत्म, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप where a partnership is constituted, सब काम करेंगे, जनरल पार्टनरशिप, एक पर्टिकुलर काम करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बने हैं, प्रोजेक्ट ओवर, पार्टनरशिप ओवर, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, सब कुछ करेंगे, जो भी मिलेगा करेंगे, करते ही रहेंगे, जनरल पार्टनर। तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ जिसमें आपको पढ़ना था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डिड, पार्टनरशिप होता क्या है और पार्टनरशिप का डिफरेंस अलग अलग फॉर्म से। कंप्लीट कीजिए पढ़ के, यूनिट 1 इज कंप्लीटेड। कल यूनिट 2 में है हम लोग। आपको ये हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए व्हाट्सएप चैनल पे 7291010463 पे, और पढ़ते रहें, लगे रहें, लगे रहें। आईसीआई लगने का खेल है, आईसीआई एग्जामिनेशन क्लियर करने का एक ही तरीका है, लगे रहें, आईसीआई पढ़ते रहें। आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पूरे भारत में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पढ़ लें, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं। और पढ़ने के बाद एक बार आईसीआई को पढ़ें और लॉ में हर दिन 1-2 क्वेश्चन की हैंड रिटन प्रैक्टिस। ये जो हैंड रिटन नोट है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में करवाए हैं, और वो सब क्वेश्चन यहाँ पे आंसर के साथ दिए हुए हैं। तो एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें। गुड नाइट। आपका समय बहुत कीमती है। तो यूनिट 1 कंप्लीट हुआ, 2 दिन का समय हमने यूनिट 1 में लगाया। अब आप यूनिट 1 को रिवाइज करके क्वेश्चन बना के देखिए आपसे होता है कि नहीं। अगर आपने दोनों क्लासेस देखी हैं तो पार्टनरशिप के यूनिट 1 में आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। तो चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जोहार।